हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। लेकर आ चुके हैं बिहार बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को यहाँ पे होने वाली है, जो रूट वाली सवाल से होने वाली है, जो मात्र आपको 2 सेकेंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे और ये 10 नंबर आपके पॉकेट में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का दिया गया है 1 नंबर क्वेश्चन। रूट 16 एक संख्या है, कौन सी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय? तो ये संख्या जो है कौन सी संख्या हो सकती है, तो इसको बताने के लिए आपको पहले एक बार इसका ट्रिक जानना पड़ेगा। तो चलिए ट्रिक को बताते हैं। रूट 16 जो है कौन सी संख्या है, तो इसको पहचानने के लिए आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मात्र आपको समझना है कि जो रूट वाली संख्या है वो हमेशा परिमेय संख्या नहीं हो सकती, अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्योंकि उसका जो है रूट तोड़ेंगे तो 4 गुना में 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 गुना में 4 आ जाएगा। तो इसका एक 4 निकलेगा तो कौन सी हो जाएगी? तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका रूट जो है वो टूट गया है। तो कौन सी संख्या हो गई? तो ये संख्या हो गई आपका परिमेय संख्या हो गई। जैसे कि अगर आपको दिया जाता कि रूट 15 कौन सी संख्या है, रूट 15 जो है वो कौन सी संख्या है, तो ये संख्या याद रखना है कि इसका रूट आपको नहीं टूटेगा पूरा पूरा, तो इसीलिए इसको सीधा आपको अपरिमेय संख्या में रखना है, अपरिमेय संख्या में रखना है, ध्यान में रखना है आप सभी को। जो रूट वाली संख्या है वो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। जो बिना रूट की है वो कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो, क्योंकि उसका रूट हमेशा टूट ही जाएगा। क्योंकि 25 हो रहता है तो 5 बचे, 25 का क्या आता? 5 आ जाता, तो क्योंकि वो रूट हमेशा हट जाएगा तो कौन सी हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे, नहीं समझ में आएगा तो भी फिर से बताएंगे आप सभी को, कमेंट जरूर करना है आप सभी को। क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन कि रूट 2 और रूट 3 एक कौन सी संख्या हो जाएगी। तो ये सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में 10 क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखेंगे आप लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे ट्रिक से। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट 2 बटा में रूट 3, ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? तो इसको पहचानने का बेस्ट ट्रिक है, आप सभी को ध्यान में रखना है, क्योंकि रूट 2 का जो है वर्गमूल कुछ नहीं होगा और रूट 3 का वर्गमूल भी कुछ नहीं होगा। तो ये आप सभी को याद रखना है, कौन सी संख्या हो जाएगी? तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या नहीं अपरिमेय संख्या हो जाएगी, सॉरी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ध्यान में रखना है, इसका रूट नहीं टूटेगा, सिर्फ इतना ही करना है आप सभी को। इसका रूट नहीं टूट रहा है पूरा पूरा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी और 1 नंबर आपके पॉकेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है रूट 4 + 11 कौन सी संख्या हो जाएगी? रूट 4 सॉरी यहाँ पे दिया गया है 4 प्लस में रूट 11 कौन सी संख्या हो जाएगी? तो रूट 11 का भी जो है वर्गमूल नहीं टूटेगा। क्या टूटेगा? नहीं टूटेगा। आप इसका गुणनखंड करके देख लीजिए, नहीं होगा 2 से, तो 11 से सिर्फ होगा, तो 11 गुना में 11 आएगा, तो इसको रूट नहीं टूटेगा। ये भी कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ध्यान में रखिएगा आप लोग, बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो कौन सी संख्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसका भी रूट नहीं टूटा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पे आ जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग और समझेंगे। रूट 16 कौन सी है? रूट 16 बटा में रूट यहाँ पे 25 दिया, ये कौन सी संख्या हो जाएगी? तो ये सीधे आप सभी को पता चल रहा होगा कि रूट 16 का गुणनखंड करेंगे, ठीक है। नहीं समझने आ रहा है बच्चे को तो यहाँ पे जानेंगे, 2 से भाग करेंगे, इसमें 8 मरतबा में कटेगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 4 मरतबा में कटेगा, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये 2 मरतबा में कटेगा। ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग गुना में, कितना 4 2 आया, तो 4 2 आया, तो यहाँ पे 2 गुना में 2 गुना में 2। समझाने के लिए आप सभी को बता रहे हैं, ऐसे समझ जाइएगा तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नीचे में आ जाएगा 25 का, आपको इसका निकालना है गुणनखंड। तो 25 का गुणनखंड करेंगे तो पहले इसमें 2 से नहीं लगेगा, तो 5 से डायरेक्ट इसमें लगा जाएगा। तो 5 से आप लोग आइएगा तो 5 पचे में 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5 पचे में 25, 5 एकम 5, ठीक है, 5 एकम 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 गुना में 5 आ गया ये रूट में, तो इसको जानेंगे आप लोग ज़रूर। तो ये रूट में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये जो है इसमें से निकलेगा आप सभी को, इसमें से 2 का जोड़ा निकलेगा, इसका 2 इसका 2, तो 2 आ गया यहाँ पे, फिर इसका एक 2 यहाँ पे आ गया, और इसमें जोड़ा आ रहा है
किसका आ रहा है, तो इसमें जो आ रहा है जोड़ा आपका, इसमें जोड़ा जो आ रहा है 2 और 2 यानी 5 और 5 इसका जोड़ा आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 5 लिखेंगे, ठीक है 1 5 लिखेंगे। तो इसका हो गया 2 गुना में 4 बटा में 5 यानी 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 और 5 का स्क्वायर हो जाता है आपका 25। तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। कौन सी संख्या, ये वाला परिमेय संख्या आपका हो जाएगी, याद भी रखना है अब सभी को, परिमेय संख्या हो जाएगी जब इसका रूट टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन दिया गया है कि रूट जो है 5 और 8 रूट 3 एक कौन सी संख्या हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान देना है आप सभी को, रूट 8 बटा में रूट 2 कौन सी संख्या हो जाएगी। तो इसको ध्यान दीजिए आप लोग, रूट 5 है सिर्फ, तो गुना यहाँ पे आ जाएगा, रूट से आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे रूट 2 है, तो इसको सिर्फ आप रूट से रूट काट दीजिए, रूट से रूट काट देंगे तो कितना बचेगा, ये 8 बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 दुना में 4 दुना में यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 मरतबा में कट जाएगा, तो ऊपर है 5 गुना में 4 तो हो जाएगा ये 20, तो इसका भी रूट पूरी तरह कट गया। तो कौन सी संख्या हो गई, ये परिमेय संख्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। तो ध्यान में रखना है आप सभी को, इस प्रकार से बनाना है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को। और आपके जेब में 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं बिहार बोर्ड में इस तरह के क्वेश्चनों को। तो समझ में आया होगा तो लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और नहीं समझ में आया तो कमेंट कीजिएगा। और मैं फिर से आप सभी को यहाँ पे बताने वाला हूँ और लाइव क्लास में भी आप सभी को बताने वाला हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।